अब ये विलक्षण अनुभूति सिर्फ प्रभु प्रेम में हो सकती है कि आंख से तो आंसू आ रहे हैं पर दिल मुस्कुरा रहा है। ये सिर्फ प्रेम में संभव है और सिर्फ ईश्वरीय प्रेम में संभव है। आप बेटा बेटी पति पत्नी दोस्त यार मित्र किसी के लिए अगर तुम याद करके रोते हो, मैं एक बात कहती हूं, वह आंसू जब आते हैं तो गर्म होते हैं और हो सकता है सिर भी दुखा जाए और दिल भी बड़ा ही दुखा जाते हैं, पर जब ईश्वर प्रेम में आंसू आते हैं ये बहुत मीठे और ठंडे होते हैं। ठंडे आंसू तो आंखें शीतल हो जाती है, ये आंसू ठंडे हैं तो मन भी ठंडा हो जाता है, इसलिए मन मुस्कुराता है और आंख से वो जो प्रेम के आंसू आते हैं उन आंसुओं का स्वाद कोई भाग्यशाली अनुभव करेगा। घर बार दुनिया संसार के लिए रोए तो क्या रोए प्यारे, ये प्रार्थना करो कि तेरे आंखों से कभी ये प्रेम के अश्रु गिरे, तो ये बड़ी अद्भुत अनुभूति होती है। और इस अनुभूति को सबने भोगा है, वो संत कबीर साहब हो कि रैदास साहब हो कि संत मीराबाई जी होए कि संत सहजोबाई होए, इन सब संतों ने अपने साहित्य में उस प्रेम उन आंसुओं का वर्णन किया है। और वो आंसू इतने मीठे हैं कि वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये आंसू आते ही रहे। श्रीमद् भागवत 10वें अध्याय के स्कंद की ये गाथा है। शुरू तो होती है श्री कृष्ण और उद्धव की मैत्री से। उद्धव जी तो मथुरा जाने पर मिले हैं, कहते एक दिन मथुरा नगरी में महल में है श्री कृष्ण और अपने घर के महल के छज्जे पे वो खड़े हैं, बालकनी जिसे आप कहते, छज्जा उस समय कहते, छज्जे पे खड़े हैं और श्री कृष्ण की आंखों से आंसू आ रहे हैं। उद्धव पहुंचे तो वो हैरान, ए माधव तेरी आंखों से आंसू, ये कैसे, ऐसे कैसे संभव, तू तो आनंद कंद मुरली मनोहर रास बिहारी, तेरी आंखों में आंसू कैसे। श्री कृष्ण कहते हैं अरे उद्धव जी मैं क्या बताऊं, मेरा मन मां यशोदा के उस वात्सल्य को याद करता है और मेरा मन मेरी सखियों गोपिकाओं को याद करता है और मेरा मन मेरे मित्र दामा जी को याद करता है, ग्वालों को याद करता है। मैं उस वृंदावन को याद करता हूं जिस वन में मैं गैया चराता था और सखियों से माखन चुराता था और अपने बालकों के साथ ग्वालों के संग खेलता था, और वो जो हमारा प्रेम का आदान प्रदान था मुझे उसकी स्मृति हो रही है। इस राजघर में 36 प्रकार के भोजन मुझको खिलाए जाते हैं, पर जो स्वाद माँ यशोदा के हाथ से वो रोटी खा के आता था वो स्वाद इन राजसी भोगों में नहीं है। जो स्वाद मुझको मेरी सखियों के संग खेलने में आता था वो यहाँ के सेवक सेविकाओं की कितनी ही बढ़िया वो सेवा कर ले पर वो आनंद नहीं। जो यमुना जी में मैं तैरता था और लहरों से खेलता था और कदम्ब के वृक्ष पर झूला डाल के जब मैं झूलता था और फिर उसी कदम्ब के वृक्ष के तले पीठ टिका के वेणुवादन अर्थात बांसुरी बजाता था और मेरी बांसुरी की पुकार सुन के सब मैया सब गोपियां घर के काम काज छोड़ करके भाग के आ जाती थीं। मैं उस दृश्य को याद करके मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, इसलिए मेरी आंख में वो प्रेम का प्याला आंखों से छलकता जा रहा है। ये मेरा प्रेम है उनके लिए। उद्धव कहते अच्छा, पर आप तो मात्र 11 साल की उम्र में गोकुल छोड़ के मथुरा आ गए, पर ऐसी उनकी स्मृति कैसे। कहते उद्धव जी आपने कभी उन गोपिकाओं का दर्शन नहीं किया है,
जाओ तो मिलाओ, देखाओ, दर्शन कराओ, मिलो तो सही वो सौभाग्यवती, वो प्रेम की मूर्तियां, दर्शन तो करो उनका। उद्धव कहते अब तो जाना पड़ेगा। गए, गए तो क्या देखते हैं कि कोई यमुना तट पर, कोई नंदन वन में, कोई बंसी बट में गोपिकाएं हैं, उदास हैं, रो रही हैं। कहते हैं उद्धव जी की शक्ल सूरत मुकुट और इतनी सिमिलैरिटी, इतनी शक्ल कहो थोड़ी सी मिलती थी कि दूर से जब उनको आते देखा तो गोपियों को लगा कि कृष्ण आ गए, तो भागी चली गई, भागी चली गई, रो रही हैं, खुश भी है, प्रसन्न भी है, भाग भी रही है, और पास गई तो चरणों में गिर गई। और जब आंख उठा के देखा, ये तो माधव नहीं है, कौन हो तुम? उद्धव जी ने कहा, गोपियों मैं उद्धव हूं, श्री कृष्ण का मित्र हूं, और आप ये क्या रो रही हो? ये वैराग्य क्यों, ये तड़प क्यों? सुनो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, ज्ञान लो मुझसे, और सर्व घटवासी उस सच्चिदानंद का बोध प्राप्त करो तुम। गोपियां कहती, जा उद्धव जा, तू जा, अब जिस नगरी से आया है वहां जा, हमें नहीं सुनना तुझसे कुछ भी। कहते इतना तड़प रही हो, मैं तुम्हारी तड़प दूर कर दूंगा, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करो मुझसे। गोपियां आंसू पोंछे, एकदम शांत और गंभीर होके आंखों में आंखें डाल के कहते हैं, सुन उद्धव, मन न भये 10-20 रे उद्धव, मन न भये 10-20 एक हु तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश रे उधो, मन न भये 10-20। उद्धव जी, मन 10 नहीं है, 20 नहीं है, एक ही होता है, और वो हमारा एक मन श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हमारा मन तो उनके साथ मिल चुका है, तो अगर कृष्ण हंस रहे हैं तो हमारा मन हंस रहा है, अगर कृष्ण शांत है तो हम शांत है, अगर वो ध्यानस्थ है तो हम ध्यानस्थ है। ए उद्धव, तुम्हें प्रेम के रहस्य का बोध नहीं है। तू अभागा, दिल से रूखा सूखा, तू क्या जाने, हम किसी पीड़ा में नहीं रो रहे, हम तो आनंद में हैं। और याद रहे, तुम जिस ज्ञान की बात कर रहे हो वो ज्ञान तो हमारी बुद्धि में प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है वो ज्ञान, पर ये जो प्रेम की रसदार है, हम इसका आनंद लेना चाहते हैं। तो जो तुम्हें रोना लग रहा है वो हमारा आनंद है, जो तुम्हें हम दुखी लग रहे हैं तो तेरी नजर का कसूर है, हम दुखी नहीं हैं। और आप जानते ही हैं, आज भी वृंदावन से मथुरा मात्र 16 किलोमीटर दूर है। तो जो नंदगांव से बरसाने से दूध मक्खन दही बेचने को मथुरा रोज जा सकती है, क्या वो श्री कृष्ण के महल तक नहीं जा सकती थी? पर वो नहीं जाती हैं क्योंकि वो जाना नहीं चाहती है, क्योंकि मन न भये 10-20। हमारा मन तो कृष्ण के रंग में रंग चुका। अब तो हमारा उठना बैठना सोना जागना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सब कुछ उसी के संग हो रहा है। हमारा शरीर भले यहाँ है पर हमारा मन तो श्री कृष्ण रूप हो चुका है। तो हमें मात्र तुम साधारण स्त्रियां ना समझो, ग्वालिने मत समझो। पर अफसोस ये है कि मेल चौवेनिस्टिक आइडिया बड़ा इगोटिस्टिकल होता है, बड़ा अहंकार वाला होता है, तो उसको लगा ना कि औरतों को क्या पता, इनको मैं ज्ञान मैं ही देता हूं। आज सुबह की एक बात सुनाती हूँ, काफी समय बाद हुई, पर हुई तो फिर कहती हूँ। जहां मैं ठहरी हूँ सामने बगीचा है, सुबह चक्कर लगाने निकल गई सैर करने, तो कुछ महिलाएं
आ गई, प्रणाम किया, नमस्कार किया, बड़ी खुश हो रही थी। एक बोली, मैं तो आपको रोज टीवी में सुनती थी, अब तो 10 साल से आपका टीवी पे आता ही नहीं है। मैंने कहा टीवी पे नहीं आता? किसने कहा? बिल्कुल आता है माँ, आता है। एक महिला बोली, आज तो धन्यवाद हो गए, आप जैसे महापुरुष के दर्शन हो गए। मैं करेक्शन माता, सामने पुरुष नहीं है। महापुरुष क्यों कह रही है? कहते तो यही तो बोलते हैं, मैं पुरुष होए तो बोलो तू महान हो गया तो महापुरुष हो गए। सामने स्त्री खड़ी है, कहना ही है तो महा स्त्री कह लो। महापुरुष का मतलब क्या हो? जेंडर काहे चेंज कर रहे हो? वो सोच में पड़ गई। कहती ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं, मैं इसलिए तो मैं ये बात कह रही हूं। मैं एक बार एक पंजाब के डेरे में गई, उन्होंने बुलाया था। वो संत मेरे से बहुत प्रीति करते, तो मेरे स्वागत में माइक में खड़े होके वो बोलना शुरू हुए। एक वहां के संत कहते, आज साडा किन्ना वड्डा भाग है, साडे इथे इन्ने वड्डे महापुरुष आए ने। मैं फिर उन्होंने देखिया, मैं काका ऐनक ला लै, जेबों कढ लै, नक ते तर लै, चंगी तरह वेख लै, इत्थे कोई पुरुष नहीं आया है। पर यह भी अजब बात है, महा स्त्री वर्ड है ही नहीं। ऋषि वर्ड शब्द लोग समझते हैं, पर ऋषि का अगर फेमिनिन जेंडर हम करें तो हो जाता है ऋषि का। ये लोगों को पता ही नहीं है। तो मैंने कहा, या तो महा स्त्री कह लो, या तो वो भी कुछ ना कहो। आप प्यार से नमस्कार कर रहे हो, मैं प्यार से उसका जवाब दे रही हूं। कोई टाइटल देने की जरूरत क्या है? रहन दो। कई बार ऐसी घटना घटती है। अभी लंदन एयरपोर्ट पे मुझे एक महिला बड़ी एक्साइटेड होके उसने रोक लिया, ऐसे दोनों बांक करके, रुको रुको रुको। अब मैं भाग के जाऊंगी भी कहाँ? हीथ्रो एयरपोर्ट में फंसी हुई हूं, तो मैं भी वहीं, तू भी कहाँ जाऊंगी? खड़े हो गई मैं। कहती, आज तो व्हाट अ लकी डे, आई एम मीटिंग यू। पर ना याद नहीं आ रहा आपका नाम क्या है। मैंने कहा जब याद ही नहीं आ रहा ना तो बेकार ही होगा, रहने दे। नहीं नहीं, आप अपना परिचय दीजिए। मैं वो तो ना देती तेरे को, रहने दे। मैं जब तुझे याद ही नहीं है। कहती नहीं नहीं, आप टीवी में आते हो ना, आपका सत्संग आता है। मैं मुंह पर आ रहा है, पर ना बता दो ना। मैं ना, आप तो ढूंढ है ना, आप तो ढूंढो, अब नहीं बताती मैं बाकी नाम से क्या लेना है, बात कर ले, कुछ कहना है कह ले, कुछ सुनना है सुन ले, छोड़ो इसको। हमारे देश में बड़ा मुश्किल है ये स्वीकार करना कि स्त्री भी संत हो सकती है। बहुत मुश्किल है ये स्वीकार करना। लोग कहते हैं हमारे धर्म में औरत मर्द में कोई भेद नहीं होता, लेकिन फिर भी भेद तो वो इतने जबरदस्त करते हैं। तो आज फिर से बड़ी पुरानी चीज फिर ताजा हो गई कि मुझे महापुरुष कहा गया। तो करेक्शन मैं तो फिर करा ही देती हूँ कि वो बुल्ले शाह बोलते ना, मुँह आई गल न रहंदी है। सच्चे आखां ते पांवड़ मचदा है, झूठ आखां ते कुछ नहीं बचदा है। ते तू ही दस मेरे आशावा, मैं सच बोला के ना बोला। ये समस्या बुल्ले शाह को भी थी, ये समस्या मुझे भी है। पर महाराज मुझे समस्या ज्यादा देर नहीं रहती, हम तो करेक्ट कर देते हैं। स्त्री हो पुरुष हो, जेंडर शरीर का है, मन का कोई जेंडर नहीं है। मन औरत है कि मर्द? ना औरत ना मर्द। जितनी लोभ लालच अहंकार क्रोध स्त्री में हो सकता है उतना ही पुरुष में। जितना राग द्वेष एक पुरुष में हो सकता है उतना ही स्त्री में। जितनी वैमनस्यता पुरुष में हो सकती उतनी ही स्त्री में। कोई फर्क नहीं भाई। अगर राक्षस शुंभ निशुंभ हुए तो फिर सुरसा भी तो हुई है ना, वो भी तो हुई है कि नहीं हुई? अश्रूपनखा भी हुई है, जिसकी नाक लक्ष्मण जी को काटनी पड़ी थी क्योंकि मां सीता को वो मारने के लिए आगे आ गई थी। शरीर में जो फर्क है वो मन में नहीं होते हैं, और मन के पीछे बुद्धि में जाए
तो बुद्धि में ज्ञान है तो संत है, बुद्धि में ज्ञान नहीं अज्ञान है तो साधारण है। और आत्मा के तल पर तो ये भी फर्क नहीं है, क्योंकि आत्मा दो चार नहीं है, एक मेवा अद्वितीयम, एक ही अद्वैत सत्ता है, उसमें न मैं है न तू है। आत्म तत्व में मैं तू कहीं नहीं है। आत्म राम राम है आत्म, चीनस गुरु विचारा रे। आत्मा ही राम है, राम ही आत्मा है। गुरुदेव कहते हैं इसको खोज लो, इसको जान लो। पर आदमी की बुद्धि तो कहां फंस गई ना। प्रेम और विरह जो ईश्वर के लिए अनुभव करता है वो जानता है इसमें रस कितना है, इसमें स्वाद कितना है। तो प्यारे, कोशिश किया करो कि जब भी जाते हो ना मंदिरों में और गुरुद्वारों में या किसी भी धर्म स्थान पे, हाथ जोड़ के तुमने कुछ ना कुछ तो मांगना होता ही है, मांगे बगैर रहते नहीं हो। अगेन प्लीज एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, भिखारी क्यों बनते हो? क्यों? वाणी कहती है काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। जो सब जानता है उसको बताने की जरूरत है क्या कि मेरे ये तकलीफ है रब जी उन्हें तकलीफ है, भगवान अब ये दे दे, भगवान अब वो दे दे। काहे भिखारी बनते हो? मेरा तेरे दर पर आना काफी है, मेरा तेरे दर पर आ जाना काफी है, मेरा चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रह जाना काफी है। अगर लफ्जों को कहकर बात कहनी पड़ जाए तो लानत मेरे इश्क पर, तो फिर लानत मेरे इश्क पर, तो तेरी रहमत भी फिर होनी बाकी है। कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जाओ गुरुद्वारे तो सुनो कीर्तन, बिन बोले सब किच जानता, नहीं जानता क्या?